हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग का फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक के बारे में, जिसका नाम है सेफेक्सिम। तो सेफेक्सिम एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। यह थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। यह कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं ये कैसे काम करती है। तो सेफेक्सिम बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने की प्रक्रिया को रोकती है। जब बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल ठीक से नहीं बना पाता तो बैक्टीरिया कमज़ोर होकर नष्ट हो जाता है। इस तब सेफेक्सिम काम करता है। इसी कारण सेफेक्सिम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करती है। देखते हैं कि सेफेक्सिम किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल हो सकती है। इसका यूज़ क्या है। तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन। कौन सी एंटीबायोटिक कब और कितनी मात्रा में देनी है, यह इन्फेक्शन और पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि सेफेक्सिम किन चीज़ों के लिए नहीं है। जैसे सेफेक्सिम को हर बुखार की दवा नहीं है। सेफेक्सिम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक नहीं है। तो वायरल इन्फेक्शन में यह काम नहीं करता है, जैसे कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन हो गया है। एंटीबायोटिक लेने से अगर हम बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं बिना डॉक्टर की परमिशन से, तो हमें हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फिर वो एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में काम नहीं करता है। अब देखते हैं कि सेफेक्सिम की डोज कितनी होती है, क्या क्या डोज होती है, कब लेनी चाहिए। तो सेफेक्सिम की डोज सभी मरीजों के लिए अलग अलग होती है। डोज निर्धारित करते समय उम्र, वजन, इन्फेक्शन का प्रकार, किडनी फंक्शन और अन्य मेडिकल कंडीशन देखी जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह के सेफेक्सिम शुरू या बंद न करें। कोई भी दवा है उसका अपना लिमिट में कोर्स होता है, तो बिना डॉक्टर की परमिशन के न दवा स्टार्ट करें न वो दवा बंद करनी है, पूरा कोर्स करना है हमें। चिल्ड्रन में डोज अक्सर बॉडी वेट के अनुसार निर्धारित करते हैं। चिल्ड्रन में डोज वैसे नहीं देना चाहिए। बच्चे का वेट कितना है, हाइट कितनी है, कितने उम्र का है, ये सब देख के ही ड्रग कैलकुलेट करके ही हमें मेडिसिन देना है। अब बात कर लेते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सेफेक्सिम के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो जैसे डायरिया हो गया, नाउजिया, पेट दर्द, वोमिटिंग, इनडाइजेशन। यदि डायरिया बहुत ज़्यादा हो तो या लगातार बना रहे या स्टूल में दिखाई दे तो डॉक्टर से संपर्क करें। देखते हैं कि अगर इस सेफेक्सिम देते हैं तो एलर्जी क्या हो सकते हैं, क्या क्या संकेत हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को एंटीबायोटिक से एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। जैसे अगर सेफेक्सिम लेने के बाद चेहरे या होठ में सूजन आ रही हो, सांस लेने में परेशानी हो रही हो, पूरे शरीर पर गंभीर रैशेज हों, चकत्ते टाइप कुछ पड़े हों, गले में जकड़न हो, गला काम नहीं कर रहा है, गला सूख रहा है, चक्कर आ रहा हो या बेहोशी आ रही हो, तो ये होते हैं कि ये एलर्जी कर सकते हैं। जैसे लक्षण हो तो यह इमरजेंसी हो सकती है। अगर ऐसे कोई कंडीशन आ रही है आपके पास में तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। यदि आपको पहले ही एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो सेफेक्सिम लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताएं। डॉक्टर को बताएं अगर आपको सेफेक्सिम की एलर्जी से बिना डॉक्टर के परमिशन से ना लें, और डॉक्टर को जो बताएं कि हमें सेफेक्सिम से एलर्जी है, जिससे डॉक्टर दूसरी एंटीबायोटिक दें। तो एंटीबायोटिक अब हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक जो कोर्स होता है वो क्यों ज़रूरी होता है। तो सेफेक्सिम एंटीबायोटिक होने के कारण इसे डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके से लेना चाहिए। लक्षण ठीक होने पर अपने आप ट्रीटमेंट बंद या डोज में बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट के दौरान कोई समस्या आए तब डॉक्टर से तुरंत मिलें। सेफेक्सिम लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सेफेक्सिम लेने से पहले डोज क्या है उसका, तो प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लें। डोज अपने आप न बढ़ाएं और न घटाएं। दूसरे व्यक्ति की बच्चों की कोई दवा न लें। एलर्जी अगर हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर किडनी पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह से ये ना लें, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं, उतना ही नुकसान होता है। तो बिना डॉक्टर की परमिशन से अपने आप कोई भी दवा स्टार्ट या स्टॉप ना करें।
आज की वीडियो का बस इतना ही। धन्यवाद।